मेरी दादी को गांव बहुत पसंद था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। दोनों बेटे उनके सरकारी नौकर थे और दोनों दामाद भी सरकारी नौकर थे। सभी लोग चाहते थे कि वह शहर में हमारे साथ रहें, लेकिन उनको गांव बहुत पसंद था क्योंकि उनकी पूरी जवानी गांव में ही बीती थी। उनके गांव के लोगों का रहन सहन, गांव में खुला वातावरण, आते जाते लोगों को मिलना बात करना उन्हें बहुत पसंद था। शहर में हमें उन्हें दम घुटता था। ऐसा लगता था कि वह जेल में बंद है। इसलिए उन्हें कोई भी अपने घर लेकर के जाता तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही रहती थी। तो फिर कहने लगती कि मुझे गांव छोड़ आओ, मैं अपने गांव में ही रहना चाहती हूँ। जबकि दादी को दिखाई नहीं देता था, वह चल भी नहीं सकती थी। गांव का घर भी कच्चा था जिसमें पानी टपकता था। बस एक कमरा बाहर वाला बैठक का पक्का बना हुआ था, तो दादी उसी में रहती थी। दादी सिर्फ पेटीकोट ब्लाउज पहनकर ही रहती थी और उसके ऊपर एक सूती दुपट्टा लपेट लिया करती थी, क्योंकि कपड़े धोने वाला वहाँ कोई नहीं था। तो थोड़े कपड़े पहनती थी। जब नहाती थी तो वह साथ के साथ ही साबुन से लगा करके धो के डाल देती थी। दादी हमेशा बाल कटवा कर ही रहती थी। बड़े बालों की देखभाल कौन करेगा? वह अंधी थी और इसलिए बालों की ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकती थी। हमारे घर के दूसरे भाग में प्लाट था, जिस प्लाट का रास्ता उन्होंने बैठकर बना रखा था, क्योंकि वह बैठकर ही चलती थी। तो रास्ते में पड़ने वाली सारी घास को वह हाथों से ही उखाड़ के फेंक देती थी, जिससे वह रास्ता साफ रहता था और उन्हें पता चल जाता था कि यही रास्ता है। लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए वह यही रास्ता इस्तेमाल करती थी और प्लाट से बाहर चली जाती थी। पीने का पानी भरने के लिए वह किसी भी बच्चे को 2 रुपए दे देती तो वह पानी भर के ला देता था और साथ में नहाने का भी पानी भर देता था, क्योंकि कोई भी जाता घर में से तो उनको कुछ न कुछ पैसे दे कर के ही सभी लोग आते थे। इसलिए दादी के पास हमेशा ही पैसे रहते थे। साथ में आटा और चावल भी घरों से पहुंच जाता था। जब भी उनके बड़े बेटे के घर से कोई आता या छोटे बेटे के घर से कोई आता तो ज़रूरत का सारा सामान उनका पहुंचा देते थे। थोड़ा सा आटा पड़ोस में दे करके वह रोटियां बनवा लेती थी और सब्जी वह खुद ही दे देते थे। इसलिए दादी को गांव बहुत पसंद था। हर एक चीज़ को खाने का उनका मन करता वह मांग लेती थी, क्योंकि उस गांव में उनकी कुछ बहुत ही पुरानी पक्की सहेलियां भी रहती थी, जो हमेशा आते जाते चक्कर लगा लेती थी। इसलिए उन्हें पता था कि किसके घर में क्या है और जो कुछ भी खाने का मन करता था वह उन लोगों से मांग लेती थी। उस गांव में वहाँ चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी। उन्हें पता था कौन सा फल का पेड़ कहाँ पर है और किस पेड़ का फल मीठा है। फलों के मौसम के आने पर वह बच्चों से उन पेड़ों से फल तोड़कर मंगवा लेती थी। गन्ने खाने का मन हो या कच्चे गेहूं के होरा खाने का मन है, बस सब कुछ मंगवा लेती थी। जिन चीज़ों को उन्होंने पूरी जवानी में खाया था, आज भी वह घर बैठकर उन चीज़ों को खाने के मज़े ले रही थी। क्योंकि दिखाई उनको नहीं देता था, चल वह सकती नहीं थी, इसलिए बुढ़ापे में उनको और कुछ नहीं चाहिए था। बस मनचाही चीज़ खाने को मिल जाए और लोगों से इधर उधर की बात करने को मिल जाए, बस यही उनकी ज़िंदगी के लिए सुख था। इसलिए वह गांव छोड़कर कहीं भी जाना पसंद नहीं करती थी। उन्होंने अपना आखिरी वक्त गांव में बहुत ही मनपसंद ज़िंदगी के साथ में जिया।